नमस्कार मित्रों, राजस्थान की कला और संस्कृति की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता मेहाजी मांगड़िया। मेहाजी मांगड़िया राजस्थान के लोक देवताओं के पंच पीरों में शामिल है। इन्हें मेहा पीर भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम अनावश्यक रूप से बातें नहीं करेंगे क्योंकि वही प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं। इसके अलावा अन्य जानकारी आप अन्य सोर्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखिए, मांगड़िया मेहाजी, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था बापिणी गांव के अंदर। इनका जन्म स्थान है जो बापिणी जोधपुर कहा जाता है। बापिणी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको यह नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये थोड़ा मतभेद की दृष्टि से आता है। इनका मूल जन्म बापिणी जोधपुर में तो इनका ननिहाल था। फिर भी कुछ अन्य कारणों के कारण से केवल इतना ही पूछा जाता है कि मांगड़िया मेहाजी का जन्म स्थान किस जिले से संबंध रखता है। तो भाई आपको ध्यान रखना है जोधपुर। इनके पिता कौन थे। इनके पिता थे गोपाल राव सांकला। कौन थे। गोपाल राव सांकला। इनकी जाति है जो है राजपूत और गोत्र इनका था सांकला। क्या नाम था गोत्र का। गोत्र था इनका सांकला। ननिहाल का जो गोत्र था वह था मांगड़िया। तो इनका मूल जो गोत्र था वह तो था सांकला, परंतु ननिहाल में जाने के पश्चात इनका गोत्र क्या हो गया, मांगड़िया। अब कर्नल जो जेम्स टोड है वो इनको क्या कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है कर्नल जेम्स टोड का ये बयान। इन्होंने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, मांगड़िया मेहाजी जो है इनका गोत्र क्या है, पंवार है। क्या है, पंवार है इनका गोत्र मांगड़िया मेहाजी का। इसके पश्चात इनकी सवारी भी महत्वपूर्ण है। इनकी सवारी क्या है, किरण काबरा। इनका घोड़ा है ये जो, इस घोड़ा था और घोड़े का क्या नाम था, किरण काबरा। वीर गति, जो मांगड़िया मेहाजी जो थे इनका युद्ध हुआ था, जैसलमेर के शासक थे रणकदेव भाटी के साथ इनका युद्ध हुआ था। 13वीं सदी के अंदर इनका युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर ये क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके समकालीन जो शासक थे राव चूड़ा समकालीन शासक इनके थे मांगड़िया मेहाजी के। और हड़बू जी के समकालीन कौन थे, राव जोधा जो थे वो हड़बू जी के समकालीन थे। पुजारी, इनके मंदिर के अंदर जो पुजारी होते हैं उन वे राजपूत जाति के होते हैं और उनका गोत्र होता है कौन सा, मांगड़िया उनका गोत्र होता है। इनके जो पुजारी होते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, कम से कम 4 से 5 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर के पुजारी की कभी वंश वृद्धि नहीं होती है। तो वो कौन थे, वो है मांगड़िया मेहाजी। ये अपने को ध्यान रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका मेला कब बढ़ता है, इनका मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिसे क्या कहा जाता है, मेया अष्टमी भी कहा जाता है। जन्माष्टमी भी आती है, जन्माष्टमी उसी दिन आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। उपनाम गौरक्षक देवता, इन्हें क्या कहा जाता है, गौरक्षक देवता, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, गायों की रक्षा की थी। गायों की रक्षा करते हुए तो इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। रणकदेव भाटी के साथ इनका जो युद्ध हुआ था वो गायों की रक्षा करते हुए इनका युद्ध हुआ था। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, गौरक्षक देवता कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, मेया अष्टमी और जन्माष्टमी दोनों एक ही दिन आती है। क्यों, देख लो, याद कर लो। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण से संबंधित है और भगवान कृष्ण कैसे थे, काले यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। और भाद्रपद बड़ा महीना होता है, बड़ा महीना कहा जाता है भाद्रपद को। इसे आप याद रख सकते हो। आशा करता हूँ मांगड़िया मेहाजी से संबंधित जो जानकारी थी वे आपको पसंद आई होगी। और फिर भी कोई क्वेश्चन बच गया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।